नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुझे नहीं लगता कि वह अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच संजय राउत का बड़ा बयान। एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अब संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल है और वह बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसी चीजें करेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। एनसीपी के साथ उज्जवल है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वे उनके साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। क्या बोले संजय राउत। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली में पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक है और हम उनके साथ हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकॉल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसमें कोई भ्रम नहीं है। महागठबंधन पर कही ये बात। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में हम एक साथ हैं। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कांग्रेस, राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के कदम का स्वागत करता हूं। यह एकजुटता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सभी विपक्ष एक साथ आएंगे और लड़ेंगे। नाना पटोले पर दिया ये बयान। इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को शाम एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से दक्षिण मुंबई में उनकी सिल्वर ओक आवास पर मुलाकात की। बैठक में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले शामिल थे। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। अजीत पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों से महाविकास अघोई में मतभेद पैदा होते हैं। कई बार नाना पटोले ऐसी बातें कहते हैं जो महाविकास अघाड़ी में मतभेद का कारण बनती हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय इसे जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे के सामने उठाना चाहिए। पटोले ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को अपने विचार बता दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अजीत पवार को तथ्यों की जानकारी नहीं है। हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को जानकारी दी। अगर उन्होंने नहीं बताया तो यह उनकी गलती है। पटोले ने आगे कहा कि एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन कमजोर होगा और भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा और बड़ी तस्वीर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अच्छा संकेत नहीं देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।